गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव ओ जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रगटे हृदयना आंगणे मुझ शक्ति शत दीपावली, तम सावरण ने भेदनारी दिव्य ज्योतिष कावली। सहु दुखियों ना दुख कापू एहवी मुझ भावना, मुक्त थई सहु सौख्य पामे एवी रहे नित कामना। संताप से जो कोई मुझने शांति तेहने आपवा, संतोष पूर्वक हूँ सहु ते आत्मगुण विकसाववा। जे वेर व्रति राख से हूँ तेहथी करी मित्रता, नहीं दिल दुभाव कोई नु राखी हृदय पवित्रता। नहीं इष्ट मरवो कोई ने छे जिंदगी प्यारी सदा, आपी शंकु नहीं जिंदगी तो लई शंकु नहीं हूँ कदा। बस एज झरणो सर्वदा मम उर विषय वहतो रहे, करु त्राण हूँ सहु जीवनु सहु मृत्यु थी जीवन लहे। बुरु न थाओ कोई नो थाओ सहु हित सदा, जंगम अने स्थावर सहु ये शांति पामो सर्वदा। तन मन अनेके शाग्रनी वीणा सदा झंखारती, दुख भागे स्नेह जागे एज इच्छे भारती। आलोक ने परलोक मां पण भावना एवी रहे, जैन शासन कल्प तरु सेवी सहु शिव सुख लहे। निज शक्ति थी सर्वने शासन प्रति राजेंद्र शक्ति जयंत अर्प झकना मारी अति। राजेंद्र शक्ति जयंत अर्पो झकना मारी अति। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सवसारणं। ईसो पंच नमुकारो सवाव गणासनो मंगलानं च सव्वे सिंबड़मुं हवै मंगलम्। नमो दुर्वारागादि वेरिवार निवारिणे अर्हति योगिनाथाय महावीरायताय। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संजोगा विप्पमुक्कस अणगारस भिक्कुणो विणियं पाहुकविसामी आणुपुवी सुणे हमें। विणियं पाहुकविसामी आणुपुवीं सुणे हमें। विनय का अद्भुत स्वरूप सुधर्मा स्वामी जम्बू कुमार को समझा रहे। ऐसे विनय के गुण को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।
सभी के सामने झुक जाना, झुकना वो विनय होता है, लेकिन कहाँ झुकना चाहिए वो पता होना उसे विवेक कहते हैं। मात्र झुकने की बात नहीं करना, लेकिन कहाँ झुकना कहाँ नहीं झुकना ये भी विवेक हमारे जीवन में होना चाहिए। और विवेक वाला ही विनय जीवन में सब गुणों को प्राप्त करवाता है। इस तरह विनय की व्याख्या करते हुए आगे फरमा रहे हैं शास्त्रकार भगवान, माय चंडालियम काशी बहुयम मायालवे कालेन य अहिजिता तत्तो जाई जई कहो। माय चंडालियम काशी, माँ यानी कि नहीं करना। शिष्य को कह रहे हैं कि अविनीत शिष्य जो होते हैं उनके लक्षण तो पूर्व की गाथाओं में बता दिए हैं। अब विनयवान शिष्यों को कहते हैं कि मायो चंडालियम काशी, यानी कि तू, चंड का मतलब होता है क्रोध आदि कषाय, उसके वश होकर असभ्य भाषा यानी कि गलत शब्दों का प्रयोग मत करना। बहुयम यानी कि निरर्थक अधिक शब्द बोलने का कभी भी प्रयास मत करना। जो ज़्यादा बोल करता है उसकी कभी कीमत नहीं होती है। नहीं बोले उनके 9 गुण हैं, लेकिन समय पर दूसरों का अहित न हो, दूसरे को दुख न हो, दूसरे को तकलीफ न हो, दूसरे को किसी प्रकार का भी दुख न हो, इस तरह की भाषा बोलना वही सबसे उत्तम कहा गया है। सत्य भी ऐसा सत्य बोलना चाहिए जो सामने वाले का अहित न करे। बोलना बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन योग्य बोलना उससे भी बड़ी चीज़ है। इसलिए क्रोध आदि कसायवश असत्य भाषा का कभी प्रयोग मत करना। बहुयम यानी कि निरर्थक स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा ऐसी वाणी को साधुओं को बोलना नहीं चाहिए और वचन से भी विनय का पालन करना चाहिए। कालेन यो यानी कि काल के समय क्या करना चाहिए तो कि अहिजित्ता स्वाध्याय आदि करना चाहिए और उसके बाद तत्तो झाई जई को पहली पौसी में स्वाध्याय और दूसरी पौसी में ध्यान यानी कि स्वाध्याय के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। ये विनयवन साधुओं को भगवान उपदेश दे रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार से इन शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना है। अपने अपने समय पर जो आपको निर्देश दिए गए हैं उस पौसी के अंदर प्रथम पौसी सज्जायम यानी कि प्रथम पौसी में तेरा समय स्वाध्याय में बीतना चाहिए, दूसरा पौसी का समय तेरा अर्थ और चिंतन में बीतना चाहिए। निरर्थक फोगट की बातों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। ये विनयवान शिष्य के लक्षण हैं। अविनीत जो शिष्य होते हैं वो पूरे दिन बोल करते हैं, पूरे दिन बातें करते हैं, उनकी बातों का भी कोई अर्थ नहीं होता है और अर्थ बिना की बातें हमेशा अनर्थ कर देती है। एक बार एक गुरु भगवंत कहाँ पे गोची गए थे, श्रावक बाहर गए थे, श्राविका घर में थी। मुनि भगवंत को सुपात्र दान किया। फिर श्राविका ने कहा कि आप बड़े ज्ञानी लगते हो, आपके चेहरे से ऐसा दिखता है कि आप बहुत ज्ञानवान हो। अगर आपका ज्ञान है तो मुझे बता दो, मेरे पति विदेश गए हैं, वो वापस कब आएंगे परदेश से। और साधु ने अपने ज्ञान के अनुभव से कह दिया तुम्हारे पतिदेव कल सुबह आने वाले हैं। ऐसे करके मुनि भगवंत वहाँ से चले गए। दूसरे दिन पतिदेव का आगमन हुआ। ये बात एक दिन पहले पता होने से पति 16 श्रृंगार करके सज धज कर तैयार रहती है द्वार के ऊपर, और पति का अचानक आगमन होता है। पति देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है कि मैंने कोई समाचार नहीं दिए, मैंने कोई आने की बात कही नहीं, इससे पहले से कैसे पता चल गया कि मैं आने वाला हूँ।
तब पति को शंका होने लग गई, हो सकता है मेरी जगह किसी और का इंतजार ये करती होगी। मैं आ गया तो मेरा नाम ले लिया कि आप आने वाले थे, इसलिए मैंने श्रृंगार किया। फिर पूछा, बताओ तुमने श्रृंगार करके किसके लिए तुम खड़ी रही थी? वो कि मैं आपके लिए ही खड़ी थी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, मेरे तो आने के तुझे कहीं से कहीं समाचार भी नहीं थे, तो तू तैयार होकर कैसे बैठ गई? फिर उसने कहा, कल मुनि भगवान गोचे आए थे, उन्होंने अपने ज्ञान से कहा था कि कल तुम आओगे। पतिदेव को विश्वास नहीं होता है कि ये सब झूठी बातें हैं। मैं अभी जाता हूँ उपाश्रय में, मुनि भगवान कितना सच और झूठ बोलते हैं अभी पता चलता है। सीधा उपाश्रय के अंदर गया, मुनि भगवान को कहा, अगर आपकी बात सही है तो बताओ, मेरे यहाँ पे एक गाय गर्भवती है, वो बछड़े को जन्म देगी या बछड़ी को जन्म देगी? अब बात का प्रश्न आ गया यहाँ पे। वो विश्वास नहीं कर रहा है कि मुनि भगवंत के कहने से मेरी पत्नी ने श्रृंगार किया है। वो किसी और के आने का इंतजार कर रही थी और मुनि भगवंत का नाम लेकर मेरा नाम ले लिया कि तुम्हारे लिए श्रृंगार किया। अगर मुनि भगवंत के वचन सही है तो ये सच बताओ कि उस गाय के पेट में बछड़ा है या बछड़ी है? मुनि भगवंत ने अपने ज्ञान से देखकर कहा, तुम्हारी गाय बछड़े को जन्म देगी। अब वो घर जाता है, इतनी धीरज खो बैठता है कि जब समय पूरा होगा तब बछड़े का जन्म होगा, लेकिन उसे इतना जल्दी था कि किसी भी तरह से मुझे ये तय करना है कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए ही श्रृंगार किया था क्या। और इतनी जल्दी में आकर उसने बछड़े को सीधे करवट लेकर काट दिया गाय को। अंदर से बछड़ा बाहर, बच्चा जन्म लिया, बाहर आ गया। कम समय में बाहर आने के कारण बछड़ा भी मर गया और गाय भी मर गई। लेकिन मुनि भगवंत की बात सही निकली थी कि बछड़े का ही जन्म हुआ था। इस तरह दो दो जीवों का वध हो गया। वचन सत्य थे, वचन बराबर थे, लेकिन किस समय पर कहाँ बोलना था वो ज्ञान नहीं होने से ये दो जीवों की हत्या वहाँ पे हो गई। इसलिए मुनि भगवंत को यहाँ पे कहते हैं कि तू किसी भी तरह से जिस समय तुझे जो कहा गया है उसी समय तुझे वही काम करना चाहिए। अधिक बोलकर किसी भी तरह से तुझे कर्मों का बंधन नहीं करना चाहिए। मुनि भगवंत एक बार जंगल के वहाँ पे ध्यान कर रहे थे पेड़ के नीचे, और आंखें खुली थी, इतने में एक हिरण पास में से निकला। थोड़ी देर के बाद शिकार करने वाला शिकारी पीछे आया। हिरण तो बड़ी स्पीड में आगे निकल गया। और शिकार करने वाले ने पूछा मुनि भगवान से, तुमने यहाँ से कोई हिरण निकलते हुए देखा है क्या? अब हाँ बोले तो भी तकलीफ है, ना बोले तो झूठ बोले ऐसा लगता है। देखा तो है ही ना उन्होंने। ना भी नहीं बोल सकते, हाँ भी नहीं बोल सकते। हाँ बोले तो उस निर्दोष प्राणी के प्राण चले जाएंगे, और ना बोले तो खुद को मूषावाद का दोष लगेगा। लेकिन योग्य समय, सत्य वचन भी ऐसा बोलना किसी जीव का अहित न हो। सत्य वचन भी ऐसा बोलना कि किसी प्रकार से सामने वाले को दुख न हो। अब मुनि भगवंत भी सोच में पड़ गए। हाँ कहूँ तो भी तकलीफ, ना कहूँ तो भी तकलीफ। मौन रहकर खड़े रहते हैं। वो वापिस पूछता है, आपने किसी हिरण को जाते हुए यहाँ से देखा हो तो बोलो ना। अब मुनि भगवंत कहते हैं कि क्या जवाब दूं? तब मुनि भगवंत ने जवाब दिया, जो देखता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो देखता नहीं। बुद्धि का उपयोग हर जगह हम करते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आई ना, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। ऐसी परिस्थिति के वो जो बुद्धि खड़ी होती है ना, उसे सद्बुद्धि कहते हैं। और मुनि भगवंत ने जवाब दिया, वो जवाब सामने वाला शिकार करने वाला समझ नहीं पाया और वहाँ से निकल गया। मुनि भगवंत ने कह दिया, जो देखता है वो बोलता नहीं, जो बोलता है वो देखता नहीं। मेरी आँख देखती है लेकिन आंखें बोलती नहीं है। ये जीभ बोलती है तो जीभ देखती नहीं है। जो देखता है वो
बोलता नहीं, जो बोलती है वो देखता ही नहीं। इसलिए सही समय पर कम शब्दों में जितनी सुंदर बात अपन कह सके ऐसा कहने का प्रयास करना चाहिए। ये गुण सभी विनयवान जीवों के लिए बताए हैं। अधिक बोलकर किसी भी तरह से कर्म का बंधन नहीं करना चाहिए। इस तरह एक एक गाथाओं में विनयवान जीवों के लक्षण बता रहे हैं कि विनयवान कैसा होता है। आप भी पहला अध्ययन जब पढ़ लोगे ना, पहला अध्ययन जब आप लोग श्रवण कर लोगे ना, तब आपके सामने भी एक प्रश्न खड़ा होगा, मुझे विनयवान बनना चाहिए कि अविनयवान? होगा ना। अभी हम कैसे हैं वो प्रश्न अभी अलग बात है, लेकिन ये अध्ययन श्रवण करने के बाद आपके सामने भी एक प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि मुझे कौन सी लाइन में बैठना चाहिए। गाड़ियों में भी होती है ना टिकट, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। फर्स्ट क्लास में एसी डिब्बा मिलता है आपको, बराबर। सेकंड में नॉन एसी मिलता होगा, थर्ड में तो लोकल डिब्बा मिलता होगा। आप कौन से डिब्बे में बैठना पसंद करते हो? बताओ, कौन से डिब्बे में आपको बैठना पसंद है? फर्स्ट क्लास में, सेकंड में कि थर्ड में? कोशिश तो आप यही करते हो कि मैं फर्स्ट क्लास में बैठ जाऊं। नहीं मिले तो फिर सेकंड, और वो भी नहीं मिले तो अब ट्रेन में तो इतनी सुविधा होती है, फर्स्ट में एसी, नॉन एसी और लोकल डिब्बा होता है। एक बस थी ना, बस में भी 3 तरह की टिकटें मिलती थी। अब बस में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है ना, एक ही बस में 3 फैसिलिटी कौन देगा आपको? अब बैठने वाला व्यक्ति गया कि मुझे इस गांव में जाना है, तो कंडक्टर पूछता है कौन सी टिकट चाहिए तुमको, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास? अरे बस में भी ऐसी कौन सी सुविधा है? बस तो पूरी एक जैसी दिख रही है, कहीं एसी नहीं, कहीं नॉन एसी नहीं, एक जैसी बस है, उसमें कौन सी 3 टिकट होती है? वो कि हमारी बस का ठिकाना नहीं है, हमारी बस तो राम भरोसे चलती है। ये बस चलती है, चलती तो चलती है, लेकिन रुक जाती कब रुक जाती है पता नहीं चलता है। बस यहाँ से तो चलेगी, लेकिन चलते चलते कहीं रास्ते में खड़ी रह जाएगी, तब फर्स्ट क्लास वाले तो अंदर ही बैठे रहेंगे, सेकंड क्लास वाले नीचे उतरेंगे और थर्ड क्लास वाले इसको धक्का लगाएंगे। बोलो तुमको कौन सी टिकट चाहिए? गाड़ी जब रुके तब अंदर ही बैठना है, नीचे उतारना है कि धक्के लगाना है? वो कि ये धक्का लगाने का काम अपने से नहीं होता, अपने को तो फर्स्ट क्लास वाली दे दो। गाने की हमारे सामने भी एक प्रश्न खड़ा होगा कि हमको कैसा बनना है। आज हम कैसे हैं ये भूतकाल हो जाएगा। आने वाले भविष्य में जब आप विनयवान बनोगे तो जब आप अविनयवान थे वो भूतकाल तुम्हारा मिट जाएगा। इंद्रभूति भी एक दिन इंद्रभूति थे, लेकिन आज तो गौतम स्वामी बन गए ना। वो दृढ़ प्रहारी एक दिन दृढ़ प्रहारी था, वो चोर था, लेकिन एक दिन तो मुनि तो बन गया ना। मुनि बनने से उसका पिछला इतिहास सारा भुला दिया गया। भवेश्वर की सच्चाई में ये सब नाम तुम बोल रहे हो। वंकचूल का नाम, वो भी हत्यारा था, दृढ़ प्रहारी, चोरी करने वाला डाकू भी था। सबके नाम आज भवेश्वर में सुबह सुबह प्रतिक्रमण में लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? उनका भूतकाल कैसा भी होगा, लेकिन वर्तमान उनका उज्जवल बना, भावी भी उनका उज्जवल बन गया। आपके सामने भी ये प्रश्न आ सकता है कि तुम्हें क्या बनना है, विनयवान बनना है या अविनीत बनना है? प्रश्न तो होता है ना। 2 व्यक्ति आपके सामने, 2 पसंद खड़ी होती है, तो आप क्या बनोगे? एक तरफ भजन है, एक तरफ भोजन है। बोलो आपको क्या पसंद है? इस मंडप में भजन है, उस मंडप में भोजन, क्या पसंद है आपको? दोनों पसंद है। सबसे ज़्यादा रस किस में आता है? भजन में आता है कि भोजन में? आनंद किस में आता है आपको, इस मंडप में कि उस मंडप में? इस मंडप में, उस मंडप में नहीं आता है, दोनों में आता है। यूँ बोलो ना, क्या तकलीफ है? मना करो तो थोड़ी ना काम आता है। अगर नहीं आता रस तो तुम उधर जाओगे क्या?
नहीं जाओगे। रस दोनों में आता है, लेकिन जब विकल्प ऐसे खड़े होते हैं, एक अच्छा होता है एक गलत होता है, तब उसमें से चुनने का होता है कि हमको कौन सा विकल्प पसंद है। आपके सामने भी विकल्प आएंगे, एक तरफ राम है एक तरफ रावण है, बोलो आपको क्या बनना है? हाँ, राम बनना चाहते हो कि रावण बनना चाहते हो? छोटे बच्चे को प्रश्न पूछा, बोलो राम बनना है कि रावण? छोटे बच्चे ने कह दिया मुझे तो रावण बनना है। क्यों रावण बनना है? कि रावण बनूंगा ना तो एक साथ 10 चॉकलेट खा सकूंगा। रावण के 10 मुंह थे ना, तो मुझे एक साथ 10 चॉकलेट खाने को मिलेगी। वो बच्चा है, उसकी बुद्धि बराबर है, उसकी बुद्धि से उसका जवाब सही है, क्योंकि वो अभी निर्दोष है, उसको इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो बड़े बन गए हो ना। अब बोलो तुमको रावण बनना है या राम बनना है? जो हक का भी छोड़ दे उसे राम कहते हैं। अयोध्या की गादी का हकदार कौन था? सच्चा अधिकार किसको था? जिसने हक का भी छोड़ दिया वो राम बने, और जिसने हक नहीं था वो भी छीन लिया वो रावण बने। सीता पे उनका हक था क्या? फिर भी हक बिना का ले लिया, उसको रावण कहा गया। हक का भी जिसने छोड़ दिया उसे राम कहा गया। बोलो तुम्हें क्या बनना है? अभी हम क्या है वो प्रश्न नहीं, हमको क्या बनना है? बोलो तरुण परिषद, तुमको विवेकानंद बनना है कि देवानंद बनना है? जिसके बाल बढ़ते हैं उसको देवानंद कहते हैं, जिसमें ज्ञान बढ़ता है उसको विवेकानंद कहते हैं। बोलो क्या बनना है? ज्ञान बढ़ाना है कि बाल बढ़ाना है? बाल नहीं बढ़ाना हो तो आ जाओ लोच करवाने, डबल फायदा होगा। तपस्या तो होती नहीं है, ये लोच भी कायिक क्लेश एक प्रकार का बाह्य तप गिना गया है। तो बाल बढ़े तो देवानंद, ज्ञान बढ़े तो विवेकानंद। क्या बनना है? विवेकानंद बनना है। तो अब पाठशाला में आते हो, रात को आते हो पाठशाला में, बैठे बैठे ज्ञान बढ़ जाएगा तुम्हारे में। क्यों? गाड़ी में बैठने से जाने ठिकाने पे पहुंच जाओगे बिना टिकट के, बिना मेहनत के विवेकानंद बनना है। लेकिन संकल्प पहले से आपको करना पड़ेगा कि दोनों में से मेरी पसंद क्या है। हमारे सामने गौतम भी खड़े हैं और हमारे सामने गौशाला भी खड़ा है। विकल्प आपके सामने खड़ा रहेगा सुनने के बाद। ये सब है ना अपने लिए दीपक के समान है, अपने को एक रास्ता बताते हैं कि अपने को किस रास्ते पे चलना। ये पूर्व के जितने महापुरुष हो गए ना, उनके प्रसंग जब प्रवचन में सुनते हो तो ये निर्णय करना चाहिए कि हमें हमारे जीवन में किसको आदर्श बनाना है, किसके जैसे बनना है, और बनकर हमारे जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाना है। इसलिए विनयवान और अविनय के लक्षण आप जब समझो तो ये आपको निर्णय करना है कि किस तरह का हमको बनना है। अगली गाथा में कहते हैं, आहच चंडालियम कट्टु न निन्न विज्य कण हुई कड़म कड़ंती भाषिजा अकड़म नो कड़ंती। पहले तो मना ही कर दिया, पूर्व की गाथाओं में मना ही किया कि तुझे किसी भी क्रोधवश आकर असभ्य यानी कि असत वचनों का किसी भी तरह से उपयोग नहीं करना है, निरर्थक किसी बातों को तुझे करना नहीं है। लेकिन अब कह रहे हैं कि कभी गलती से हो जाए, करना तो नहीं चाहिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रमादवश कभी आपके द्वारा आहच यानी कि कोई समय चंडालियम कसाईवश कोई अशब्द निकल भी जाए, ये तो जीव है, डबल कोटेड है। आँख को तो एक ही पर्दा है, ये जीभ को डबल पैकिंग है कि नहीं? एक ऊपर का पैकिंग, फिर अंदर 32 दांत का पैकिंग, उसके बाद वो जीभ बैठी है अंदर बिना हड्डी की। हड्डी नहीं होती है उसके अंदर, लेकिन अच्छे अच्छे की हड्डियाँ तुड़वा देती है। वो जो बिना अर्थ का बोल बोल करती है, जो बिना काम का बोल बोल करती है, तो भल भले की हड्डियाँ टूट जाती है। शब्दों को कैसे उपयोग करना, शब्दों का दुरुपयोग नहीं करना, ये सब बातें इस जीभ को समझना चाहिए कि इस जीभ का उपयोग कहाँ कहते हैं। आहच यानी कि कोई बार
चंडालियम यानी कि कसाईवश होकर, अज्ञानतावश या प्रमादवश अगर आपने असत्य भाषण बोल दिया है, अब शब्द आपके मुख से एक बार निकल गए हैं, तो अब क्या करना चाहिए? कट्टू यानी कि अगर बोल दिया हो तो कया इवी, अगर किसी को पता न भी चले तो भी आपने किसी को शब्द कह दिए, सबको पता नहीं चलता है कि आपने अब शब्द बोले हैं। किसी को पता चले कि न चले, अगर आपने गलत वचन बोल दिए हैं, किसी भी कारण से बोले हैं, तो क्या करना चाहिए? न निन्नु वज्ज, यानी कि उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर बोला है तो कड़म कड़ित्ती, बोला है तो के बोल देना चाहिए मैंने बोला है, नहीं बोला हो तो कहना चाहिए मैंने नहीं बोला है। ये अपने गुरु भगवंत के पास जाकर इन सब चीज़ों का आपको प्रायश्चित करना चाहिए। गुरु भगवंत, मेरे को बोलना नहीं था, फिर भी मेरे मुख से ये शब्द निकल गए हैं, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अज्ञानतावश मेरे मुख से ऐसे गलत शब्दों का उच्चारण हो गया है, तो आहच्च चंडालियम कट्टू, अगर गलती से आपने बोल दिया हो, न निन्न विज्ज कण हुई, अगर किसी को पता नहीं चला हो, तो कड़म कड़ंती भासी जा, बोला हो तो कहना चाहिए कि मैंने अब शब्द बोले हैं, अकड़म नो कड़ंती, अगर नहीं बोले हो तो बोल देना चाहिए नहीं बोले। बहुत सी बार ऊपर से व्यक्ति बहुत शांत दिखता है, कोई कह दे ना कि इसने गाली दी तो तुम मानने को तैयार नहीं हो कि नहीं, ये तो दे ही नहीं सकता है। बहुत से लोगों की ऐसे स्वभाव की सबके ऊपर ऐसी छाप पड़ जाती है कि मैं नहीं मानता हूं कि ये कभी गाली दे सकता है, क्योंकि उसके चेहरे से, उसके स्वभाव से लोग उसको जानते हैं कि इसके मुख से कभी ऐसा शब्द तो नहीं निकल सकता। तुम बोल रहे हो भले सही बात है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं। एक बार है ना, एक बहन ने कहा दूसरी बहन को, कल रास्ते में तुम्हारी सासू जी मिल गए थे। क्या कहा? कल रास्ते में तुम्हारी सासू जी मुझे मिल गए थे। तो उसने बहू ने पूछा, उसने तुमको क्या कहा? मेरी सासू जी ने तुमको कहा क्या? अरे वो तो बड़ी तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। क्या कहा? वो तो तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रही थी। बहू ने कहा तो वो मेरी सासू हो ही नहीं सकती, वो किसी और की सासू होगी। मेरी सासू वो मेरी प्रशंसा करे, ये तो बिल्कुल मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। स्वभाव ऐसा बनाओ कि अगर बोल भी दो ना तो कोई को कहे ना तो भी कहे नहीं, ये व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है रात्रि भोजन और तरुण परिषद वाले, हम तो मानने को तैयार नहीं। होटल में गए तरुण परिषद वाले, मैं तो मानने को तैयार नहीं। ऐसी छाप होना चाहिए। पाप करो ना तो भी किसी को पता, ऐसी छाप रखो कि पाप करो ना तो भी किसी को पता नहीं चले। पता भी नहीं चले ना तो दुनिया ऐसे कहना ये तो नहीं कर सकते। इसलिए अगर किसी को पता नहीं भी चले तो भी अगर अपने मुख से गलत वचन निकल गया है, भले कषायवश निकला है, तो कड़म कड़िंती भासी जा, बोल दिया है तो कह देना चाहिए मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे से ये शब्द निकल गए, गुरुदेव इसका जो भी प्रायश्चित हो, इसकी जो भी आलोचना हो मुझे दे दो, पर मैंने गलती से ऐसा बोल दिया। और नहीं बोला हो तो भी कहना चाहिए कि मैं ऐसे शब्द तो नहीं बोला हूँ। इसलिए ज्ञानी कितनी अपनी आत्मा की चिंता कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी आत्मा का हित करने का एक अद्भुत मार्ग ज्ञानियों ने बताया इस उत्तराध्ययन सूत्र के द्वारा। कहते हैं कि जिसकी दिशा सही है ना, उसकी दशा भी सही हो जाती है। दशा तुम्हारी कैसी भी हो, लेकिन सही दिशा पकड़ी ना तो तुम्हारी दशा भी बदल जाएगी। तुम घर से निकलो, अगर जैन सेन धाम की दिशा में चले तो यहाँ आए कि नहीं, यहाँ आने के बाद परमात्मा की वाणी सुनोगे तो तुम्हारे मन के भाव, तुम्हारी वचन की शुद्धि, तुम्हारी काया की परिणति सब निर्मल बनती जाएगी, क्योंकि सही दिशा में तुम आए हो। अगर सही दिशा में चल रहे हो तो दिशा तुम्हारी सही है, तो दशा की चिंता मत करो, दशा अपने आप बदल जाएगी। और दशा को बदलने के लिए सही दिशा, ये उत्तराध्ययन सूत्र हमको बता रहे हैं। दुनिया में इतने मीठे भी मत बनो, क्या इतने मीठे भी नहीं बनना कि कोई हमें सीधा अंदर उतार दे।
इतने कड़वे भी नहीं बनना कि कोई थूथू करके बाहर निकाल दे। सही बनना, समय पर हमारा आचरण सबको पसंद आना चाहिए। इतना कड़क भी नहीं बनना चाहिए, इतना गरम भी मत बनो कि कोई तुम्हें छू न सके। इतने गरम भी स्वभाव के नहीं बनना चाहिए कि कोई अपना नाम भी न ले, और इतने सरल भी नहीं बनना चाहिए कि कुछ भी अपने सामने होता हो अपन देखते रहे। इसलिए सही स्थिति का हमेशा जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और इस तरह अब आगे की गाथा में ज्ञानी भगवंत कहते हैं, मागल्यस्येव कसम वयणमिच्छे पुणो पुणो कसम व दट्ठुमायिने पावगम परिवज्जये। यहाँ पे अब विनयवंत शिष्य को कहते हैं, गलीयस्येव, गलीयस्य यानी कि आलसी। घोड़े दो जात के होते हैं, एक आलसी घोड़े भी होते हैं, एक जातिमान अश्व होते हैं। एक घोड़े ऐसे होते हैं कि उनको डंडे से ठोकना पड़ते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर चलते हैं फिर रुक जाते हैं। और एक घोड़े उससे होते हैं जिन्हें ठोकना नहीं पड़ता, सिर्फ लकड़ी बताओ चलना शुरू कर देते हैं। ये विनयवान शिष्यों को कहते हैं कि कसम यानी कि उस अविनीत अश्व के जैसे बारंबार चाबुक के प्रहार मुझे पड़े, ऐसी इच्छा तू मत रख। माँ इच्छे यानी कि ऐसा तू भाव मत रख कि मैं जब जब भी गलती करूँ बार बार गुरु भगवंत मुझे बताए ऐसा कर ऐसा कर। एक बार उन्होंने कह दिया तुझे यह करना है तो फिर यही करना है। इसलिए वो गलियस यानी कि आलसी घोड़े के जैसे, अविनीत घोड़े के जैसे बार बार वयण मिच्छे पुणो पुणो, गुरु के वचनों की बारंबार इच्छा नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा, कसम व डट्ठू माइन ने, कसम यानी कि चाबुक, माइन ने डुट्ठू यानी कि देख कर, आइन ने यानी कि सुरक्षित। जातिमान जो अश्व होता है वो हमेशा खाली चाबुक देखता है और चलने का शुरू कर देता है। वो बार बार ऐसा नहीं सोचता है कि हर बार मुझे चाबुक पड़े और हर बार मैं चलता चलता आगे बढ़ूं। एक बार चाबुक बता दिया, एक चाबुक पड़ा यानी कि फिर जहाँ लगाम खींचेगी वहीं पे जाके वो घोड़ा रुकेगा। इसलिए विनयवान शिष्यों को ये कहते हैं कि पावगम परिवज्जये। एक बार गुरु भगवंत ने कह दिया ये काम तुझे नहीं करना चाहिए, फिर बार बार उसको कहने का किसी भी तरह से गुरु भगवंत को आग्रह नहीं करवाना चाहिए। बार बार उनकी एक बात वो हमें हर बार करे ऐसा आग्रह भी नहीं रखना चाहिए। ये सब अविनीत के लक्षण हैं। लेकिन जातिमान जो अश्व होते हैं वो मात्र एक ही बार में एक ही चाबुक से समझ जाते हैं। गुरु भगवंत भी आदेश दे देते हैं, मैं चलूँ तो किसी को मेरे पैर नहीं पकड़ना, तो फिर बार बार कहना पड़ता है। एक बार आदेश हो गया फिर दूर से भी अपन हाथ जोड़े तो हमको वही लाभ मिलता है। एक बार उन्होंने कह दिया इस समय में आपको मिलूंगा तो फिर उसी समय पे उपस्थित रहना चाहिए। ये सब गुण जीवन में होना चाहिए। एक बार गुरु भगवान ने जो निर्देश कर दिया, जो आदेश कर दिया, बस वो आदेश का पालन ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। फिर तुम जाके पैर पकड़ो ने पैर दबाओ ना, उनका हाथ सिर पे रखवाओ ना, ये सब आग्रह, ये अपेक्षा, ये अविनीत के लक्षण होते हैं। विनयवान तो गुणवान बनता है और गुणवानों को बार बार कहना नहीं पड़ता है। तुम्हारे घर में तिजोरी होती है ना जिसमें गहने पड़े होते हैं, उसकी चाबी कितनी छोटी होती है? चाबी कितनी छोटी होती है? इतनी छोटी। वो बड़े बड़े गोदाम होते हैं ना, गोदाम जिसमें माल भरा जाता है, उसकी चाबी कितनी बड़ी होती है? अब गोदाम की चाबी बड़ी कि वो कबाड़ की चाबी बड़ी? बोलो। गोदाम की चाबी इतनी बड़ी लेकिन माल की कीमत कितनी? वो कबाड़ की चाबी इतनी छोटी लेकिन अंदर के माल की कीमत कितनी? माल ज़्यादा है तो चाबी इतनी छोटी, माल बहुत है तो चाबी इतनी बड़ी, लेकिन माल की कीमत ज़्यादा है। भले चाबी कितनी भी छोटी होगी लेकिन माल अंदर महंगा होगा। माल कितना भी सस्ता होगा न चाबी कितनी बड़ी होगी। तो बड़े बनने से कोई ज्ञानवान नहीं बनता है,
छोटे भी ज्ञानवान और गुणवान बन सकते हैं। माल अंदर होना चाहिए, गुण हमेशा हृदय में धारण करना चाहिए, तो हमारी कीमत बढ़ती है। क्योंकि गुणवानों की हमेशा जीवन में संसार में पूजा हुई है, गुणवान हमेशा सब जगह पूजे गए हैं। भगवान आदिनाथ के संवत्सरण में भरत महाराजा ने ये प्रश्न किया था कि ये बाहर त्रिदंडी का वेश लेके बैठे ना मरीचि, ये कौन है? तब भगवान ने कहा था कि ये इस 24 का अंतिम तीर्थंकर बनने वाला है। उस समय कौन था वो? त्रिदंडी था, भगवान की आज्ञा का पालक भी नहीं था, साधु बने में भी नहीं थे, त्रिदंडी का वेश धारण किया था। लेकिन भगवान ने कहा ये अंतिम 24 का, ये अंतिम इस 24 के अंतिम तीर्थंकर का जीव है। और भगवान के वचन सुनकर भले आज कैसी भी स्थिति में है, लेकिन आने वाले समय में वो तीर्थंकर बनने वाला है। तो जाकर भरत महाराजा ने उनको 3 प्रदक्षिणा दी थी। पता है कैसे हैं वो पता नहीं है, लेकिन उनका आत्मा तो गुणवान है, उनका आत्मा तो आने वाले समय में महान बनने वाला है। इसलिए जाकर उनको 3 प्रदक्षिणा दी थी और वंदन किया था। ये गुणवानों के लक्षण होते, जहाँ भी तुम्हें गुण दिखे उन गुणवानों की हमेशा पूजा करनी चाहिए। शास्त्रकार भगवंतों ने इसी तरह गौतम स्वामी को भी, तुमको एक प्रश्न में पूछूं, तुमको गौतम बनना है या गौशाला? क्या बनना है? गौशाला बनना है कि गौतम? गौतम बनना है। अब बोलो, गौतम बनना है या महावीर बनना है? अब जीभ पलट दोगे तुम्हारी, 1 सेकंड में तुम्हारी जीवन बदल जाएगी। गौशाला और गौतम जब 2 थे तो हमको क्या बनना है? गौतम। अब गौतम और महावीर 2 था, आपके सामने खड़ा है, बोलो अब क्या बनना है? एक ही जीवन रखो कि जीवन बदल दोगे? क्या बनना चाहिए बोलो? महावीर बनना है या गौतम बनना है? जल्दी बोलो, तुमको क्या बनना है बहनों को? चंदन बाला बनना है या एकता कपूर बनना है? भगवान सिमंदर स्वामी थे ना, उनकी माता का नाम, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। पता है ना? रुक्मणी बनना है। भवेश्वर की सज्जाई में नाम आते हैं ना रुक्मणी के, कितनी सबसे ज्यादा भवेश्वर की सज्जाई के अंदर स्त्रियों के नाम ज्यादा आते हैं। कौन सी स्त्रियां थी वो? शीलवती कन्या थी। अपने प्राण भी चले जाए तो भी शील का खंडन हम नहीं करेंगे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा वाली वो ऐसी श्राविकाएं थी जिनका आज वर्तमान में 5 महाव्रतधारी साधु साध्वी भी उन श्रावक और उन श्राविकाओं का सुबह उठकर प्रतिक्रमण में स्मरण करते हैं। उनका स्मरण है क्या? उनके गुणों का स्मरण होता है। भवेश्वर बाहुबली, अभय कुमारो, ढंडन कुमारो, सुलसा चंदन वाला, अपना नाम क्यों कहीं नहीं आता है? भवेश्वर की सज्जाई में कांताबेन और शांताबेन का नाम क्यों नहीं है? उनके गुणों का वहां पे वंदन है, उनके गुणों का वहां पे स्मरण किया गया है। और गुण जिसमें होते हैं वो हमेशा गुणवान बनता है। और यहाँ पे भी आपके सामने अब प्रश्न खड़ा हो गया, बहने जो सिर ढकती है ना उसको गुणवान कहते, उसको रुक्मणी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीलवती कन्याओं का एक लक्षण होता है कि सिर हमेशा ढका होना चाहिए। मंदिर की 84 आसाधनाओं में एक आसाधना ये भी है कि खुले सिर अंदर जाना। धर्म स्थानों में आओ तो सिर ढक कर के ही आना चाहिए। अब ये क्या कहती है कि ढकते तो है लेकिन गिर जाता है। गिर जाता? तुम्हारी सोने की चेन कभी गिर गई क्या? तुम्हारे चश्मे पहनते हो कभी गिर जाते हैं क्या? कान में वो पहनते हो कभी गिर जाते? यही क्यों गिर जाता है? एक रस्सी बांध के रखो, गिर कैसे जाए? लेकिन कल से नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि जो सिर ढकते हैं उसे रुक्मणी कहते हैं। क्या समझ लेना, जिसको सिर ढकते हैं उसको रुक्मणी कहते हैं, और जो सिर नहीं ढकते उसको भूतनी कहते हैं। अब तुमको क्या बनना है तुम सोच लेना। अगर रुक्मणी बनना है तो खुले से इस मंडप में नहीं आना, ये कल गुरुदेव का आपको आदेश दिया गया है।
जमाने ही चले गए। तुम तो कहते हो जमाना बदल गया, जमाना तो वो का वो है। जमाना बदला होता तो भगवान महावीर के साधु भी लकड़ी के पात्र में वापरते थे, आज के साधु भी लकड़ी के पात्र में वापरते। कहाँ हमारे यहाँ सोने चांदी के बर्तन आ गए बताओ? भगवान महावीर के साधु भी विचरण करते थे, आज के साधु भी विचरण करते थे। उस समय भी सफेद वस्त्र पहनते थे, आज के साधु भी सफेद वस्त्र पहनते हैं। जमाना बदल गया है तो हम भी बदल जाते ना, हमारे रंगीन कपड़े आ जाते ना। नहीं, जमाना नहीं बदले, हम बदल गए। ये कहने में हमें शर्म आती है कि हम बिगड़ गए, इसलिए हम कहते हैं कि जमाना बिगड़ गया है। हमको शर्म आती है, हम तो नहीं कह सकते। तुम्हारे पिताजी धोती पहनते थे, तुमको धोती पहनने में शर्म आती है। तुम्हारे पिताजी साफा पहनते थे, तुमको वो भी पहनने में शर्म आता है। देखो ये टोपी, बाप जी के पहले चौमासे की टोपी है, आज तक सुरक्षित है। इनकी भी सुरक्षित है, वो मदन जी की भी सुरक्षित है, क्योंकि गुरु का आदेश का पालन हो रहा है। गुरु ने हमको कहा खुले सिर नहीं घूमना, इसलिए सिर ढक के आना ये सीलवती कन्याओं के लक्षण होते हैं। अब तो पहले के समय में महिलाएं यहाँ तक सिर ढकती थी। आपको बोलो जय विराय जावंती के विसाऊ, इसमें हाथ ऊंचा करने का विधान है कि आपको नहीं है इन सूत्रों के अंदर। मुपति के 50 बोल में भी आपके बोल क्यों कम कर दिए गए? 3 बोल आपके यहाँ के कम हुए, कारण के महिलाएं यहाँ तक सिर ढक के रखती थी। ये बोल उनके अपने आप ज्ञानियों ने कम कर दिए कि ये ढका हुआ है, तो यहाँ के बोल ही हटा दिए, इनके 40 बोल कर दिए। पहले यहाँ तक सिर ढकता था, अब यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, यहाँ तक गया। अब तो बाल भी खुले हो गए, और खुले बाल हमेशा भूतनी और डाकनी के होते हैं। इसलिए सीलवती बनना है, रुक्मणी बनना है, तो धर्म स्थान में कभी भी खुले से आने का प्रयत्न मत करना। चलो तुम्हारी बात हो गई, अब तुम्हारी बात बोलो, महावीर बनना है कि गौतम? तरुण परिषद, महावीर बनना है कि गौतम? गौतम के महावीर? करोड़पति बनना अच्छी बात है कि करोड़पति के बेटे बनना अच्छी बात है? बोलो। करोड़पति बनने में तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और करोड़पति के बेटे बनो तो कोई टेंशन नहीं, पिताजी के माल पे आनंद करो, कोई कमाने का टेंशन नहीं ने कोई खोने का टेंशन नहीं। करोड़पति बनने में तो भगवान को 12.5 वर्ष की साधना करनी पड़ी, पता है? भगवान को 12.5 वर्ष तो कष्ट देखने पड़े, तब जाके वो महावीर बने। और गौतम तो बिना मेहनत के गौतम बन गए। गौतम ने तो सिर्फ समर्पण किया और धन्य बन गए। बोलो महावीर बनना है कि गौतम बनना है? महावीर बनने में मेहनत ज़्यादा लगेगी हो, गौतम बनने में कोई मेहनत नहीं। करोड़पति बाप के बेटे हो तो कोई मेहनत नहीं करना पड़े। वो मुकेश अंबानी का बेटा कैसा हो गया? खुशी भी उसकी स्पेशल बनती है। अब तो हो गया दुबला, क्यों? पर मेहनत नहीं की तो कैसा हो गया था। इसलिए महावीर बनने की मेहनत तो अपने से होगी नहीं, अपन गौतम बनने की मेहनत करो। एक ऐसे देखो, भगवान है ना, गौतम के सामने 4 विकल्प खड़े थे। जब भगवान संवत्सरण में बैठते हैं तो नमो तीर्थस्थ कहते। तीर्थस्थ के 4 मीनिंग होते हैं। एक तीर्थ का मीनिंग होता है तीर्थ यानी कि चतुर्विध संघ, एक तीर्थ यानी कि प्रथम गणधर, और एक तीर्थ का मतलब होता है एक तीर्थंकर, एक गणधर, एक चतुर्विध संघ, और चौथा है द्वादशांगी। जो गणधर रचते हैं उनको भी तीर्थ कहा गया है। जब नमो तीर्थोत्सव तीर्थंकर भगवंत कहते हैं, उस तीर्थ को नमस्कार करते हैं। गणधर गौतम भी सामने खड़े रहते हैं। वो तीर्थ के शब्द से गणधर भी शब्द ग्रहण होता है, चतुर्विध संघ शब्द भी ग्रहण होता है, द्वादशांगी भी ग्रहण होता है, लेकिन किसी को ग्रहण नहीं करते। गौतम स्वामी मात्र तीर्थंकर को ग्रहण करते। और नमो तीर्थस्थ शब्द आता जब उनके हृदय में, तो एक ही भाव, मेरे परमात्मा को मुझे नमस्कार करना है। क्योंकि गौतम के पास
विनय करने के लिए एक अद्भुत पात्र उनको भगवान के रूप में मिला था। भगवान शासनपति भी थे, भगवान तीर्थंकर भी थे, भगवान सब कुछ थे, लेकिन भगवान की अपेक्षा गौतम स्वामी के पास एक चीज ज्यादा थी। महावीर के पास जितनी चीजें थी ना, भगवान महावीर तीर्थंकर भी थे, शासनपति भी थे, तीर्थ के स्थापक भी थे, लेकिन गौतम स्वामी के पास जो चीज थी ना, ऐसी कौन सी चीज थी जो भगवान महावीर के पास नहीं थी? बताओ। भगवान महावीर के पास सब कुछ था ना, तो भी एक चीज गौतम के पास ऐसी थी जो महावीर के पास नहीं थी। भगवान के पास लब्धि नहीं। कई बुद्धि का उपयोग करो, भगवान तो केवल ज्ञान के धारक होते हैं, उनके पास क्या लब्धियां नहीं होती है, उनका जीवन ही पूरा लब्धिवंत होता है, उनको लब्धियों की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है तीर्थंकर बनने के बाद। बोलो, ऐसी गौतम स्वामी के पास कौन सी चीज थी जो भगवान महावीर के पास नहीं थी? बताओ, हाँ बोलो। समर्पण तो प्रभु के पास नहीं। अच्छा, किसने बोला गुरु? बड़ी अच्छी बात कही हो। गौतम के पास गुरु थे, लेकिन भगवान महावीर स्वयं संबुद्ध थे, उन्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं। गौतम के पास विनय अर्पण करने के लिए एक पात्र था, भगवान महावीर के पास वो पात्र नहीं था, वो तो स्वयं विनयवंत थे, उनको किसी के प्रति विनय करने की आवश्यकता नहीं थी। अब बोलो, गौतम बनना है कि महावीर बनना है? गौतम बनना है ना, बड़ा इजी काम हो जाएगा। महावीर बनने में तो बड़े बरसों लग जाएंगे, बरसों क्या, कितने भव पूरे हो जाएंगे, तो अभी तो नैसाल बनने के भी अपने ठिकाने नहीं है, तो महावीर तो हम कब बनेंगे? नैसाल से तो भगवान के भव की शुरुआत हुई थी, हम तो नैसाल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, महावीर बनने की तो कैपेसिटी हमारी नहीं है। अब वयण मिच्छे पुणो पुणो, यानी कि बारंबार गुरु के शब्दों की सुनने की और बारंबार गुरु हमें निर्देश करे, ऐसे किसी प्रकार की तुम्हें आवश्यकता या अपेक्षा गुरु भगवंतों से नहीं रखना चाहिए। इस तरह अलग अलग सुंदर उत्तराधन सूत्र के अंदर विनयवान और अविनयवान शिष्य के लक्षण बताते जा रहे हैं। आपको भी ये इन बातों को श्रवण करना है, समझना है। मात्र प्रभावित होकर मत जाना, थोड़े भावित होकर भी जाना। प्रभावित तो हर कोई हो सकता है, लेकिन भावित वही होता है जो भगवान की बातों को अपने जीवन में ग्रहण करता है। और जिसको भगवान की बातों में रस आता है ना, वह सम्यक्त्व का लक्षण है। जिसे मोक्ष की बातें अच्छी लगती है, ये सम्यक्त्व का लक्षण बताया है। अगर हमें भगवान की बातों में रस नहीं, हमें मोक्ष की बातों में अगर आनंद नहीं आता है, तो समझ लेना मोक्ष बड़ा दूर है हमारे से। भक्ति कैसी होनी चाहिए? एक बार परमात्मा को ये सिर अर्पण कर दिया ना, फिर ये सिर कहीं झुकना नहीं चाहिए। एक बार परमात्मा को अपना अस्तित्व समर्पित कर दिया, फिर दुनिया में किसी के भी सामने ये सिर नहीं झुकना चाहिए। मेरा कुछ भी हो जाएगा, भगवान को छोड़कर जीवन में कैसे भी दुख आएंगे, इधर उधर में कहीं भी नहीं भटकूंगा। हम तो थोड़ी सी तकलीफ में कहाँ कहाँ नहीं भटक जाते हैं। भगवान भी छोड़ देते हैं, गुरु भी छोड़ देते हैं, और धर्म भी छूट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं कहते हैं। करसन माणिक करके भगवान आदिनाथ का अद्भुत भक्त शत्रुंजय तीर्थ के ऊपर रोज दादा के दरबार में जाना, और दादा आदिनाथ की छड़ी बोलता, और छड़ी की आवाज कहां से निकलती? नाभि के अंदर से। सोने की छड़ी, इस तरह नाभि में से आवाज निकलती, और इतने रोम रोम में जाने दादा आदिनाथ बस गए हो, ऐसी करसन माणिक की भक्ति। एक बार पालीताना का दरबार जो था, वो दादा आदिनाथ के दर्शन करने ऊपर पहुंचा। दादा के दरबार में पहुंचता है, और यहाँ करसन माणिक दादा की छड़ी बोलता है। छड़ी से बड़ा प्रसन्न हो गया, और सोने का एक कड़ा 5 किलो का, कितना? 5 किलो का कड़ा। कितनी कीमत होती है आज के समय में उसकी? कितनी होती है? 1 किलो का कितना सोना?
रतलाम में तो पता होगा, बोलो। 1.5 करोड़ का कड़ा इस जमाने में, ये तो बरसों पुरानी घटना है, तो उस समय कितनी कीमत होगी। राजा ने खुश होकर कड़ा निकाला, वो कड़ा कौशन माणिक के हाथ में दे रहा है, लो ये इनाम, दादा की छड़ी जो तुमने बोली है उससे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। अब दरबार इनाम दे तो कौन मना करे। कौशन माणिक ने बाया हाथ खड़ा किया, लो इनाम देना हो तो दो। कौशन माणिक कहता है, दरबार कहता है नहीं, बाएं हाथ में नहीं दूंगा, लेना हो तो दाएं हाथ में ले। क्या कहा? लेना हो तो दाएं हाथ में ले, बाएं हाथ में तो मैं नहीं दूंगा। वो के दाया हाथ तो भगवान को दे दिया है, अब ये किसी के सामने में लंबा नहीं कर सकता। क्या बोल रहा है? ये हाथ तो मैंने भगवान को समर्पित कर दिया, अब ये किसी के सामने लंबा नहीं हो सकता, देना हो तो बाएं हाथ में दो, नहीं तो कोई बात नहीं। और दरबार अड़ गया है का दूंगा तो दाएं हाथ में, नहीं तो नहीं दूंगा। और वो अड़ गया है, लूंगा तो बाएं हाथ में, वरना नहीं लूंगा। अब बोलो क्या करना चाहिए? ले लेना चाहिए? तुम्हारी क्या, तुम क्या कहना चाहते हो बताओ? दिल से बोलना, खाली मुझे खुश करने के लिए मत करो। मुझे खुश करने के लिए गौतम बोलते हो ना, फिर महावीर बोलते हो ना, बार बार तो बदल जाते हो तुम लोग। बोलो क्या करना चाहिए उस समय कौशन माणिक को? दाएं हाथ में ले लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? बोलो। नहीं समझ में आती हो तो पूछ लो पास में। बहुत से निर्णय तुम्हारे ऐसे होते बिना पूछे तुम करते नहीं हो तो हेल्पलाइन ले सकते हो। बोलो बहनों क्या करना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हाँ, नहीं लेना चाहिए। तुम्हारा बेटा श्रवण बने ये तुमको पसंद है? तुम्हारा पति श्रवण बने ये पसंद है? ये तो पसंद नहीं है। हमारा बेटा श्रवण बनना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करे, हमारा पति श्रवण नहीं बनना चाहिए जो माँ बाप की सेवा करे। पति तुम्हारे कहने में चलना चाहिए। क्यों? जिस बेटे को 20 साल का बनाने में, बड़ा बनाने में माँ बाप को 20 साल लग जाते हैं, उनको मूर्ख बनाने में इनको 20 मिनट नहीं लगती। और तुम बोलो इनसे पूछो इनसे, बोलो पूछूं? बोलो कड़ा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोई का एक जवाब भी नहीं है तुम्हारे। एक तो जवाब दो मुझे। अरे गुरुदेव आने वाले हैं क्या? ये आपको पढ़ना है, नहीं आएंगे, भिजवाया वहाँ। विक्रम चरित्र क्या गुरुदेव पढ़ रहे हैं, इसलिए भी मैं बीच में मैं प्रवेश करूंगा ना, तो फिर गुरुदेव की जो शैली और गुरुदेव की समझाने की जो रीत है ना, वो मेरी तो नहीं हो सकती है। गुलाब जामुन में जो आनंद आता है वो बूंदियों में थोड़ी ना आता है। इसलिए मेरी भी इच्छा है कि गुरुदेव के मुख से विक्रम चरित्र सुने तो उसका आनंद ही कुछ होता है, रस भी उसका बहुत आता है। उसके बाद भी फिर गुरुदेव जैसा भी आदेश, अगर अभी विक्रम चरित्र का आदेश मुझे मिला नहीं है, मुझे उत्तराधीन सूत्र का ही गुरुदेव ने आदेश दिया है, और आदेश देने के बाद मैं विक्रम चरित्र भी आपको सुनाऊंगा। क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य ऐसे तो ठीक रहता है, लेकिन उम्र की हिसाब से श्रम भी बड़ा होता है, इसलिए थक भी जाते हैं। कभी कभी रात को नींद नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आती है वो भी हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि कभी कोई बोलता है हमको सपने में आए, कोई कि हमको सपने में आए। अब गुरुदेव सपने में वहाँ जाते हैं तो नींद यहाँ कहाँ से आएगी? बड़नगर में एक मुसलमान आए खाचोस से कि गुरुदेव मुझे रात को सपने में आपने दर्शन दिए। अब सपने में वहाँ पहुँच जाए तो फिर यहाँ नींद किसको आएगी? कहाँ कहाँ तो दर्शन दे दे के गुरुदेव आते हैं। इसलिए गुरुदेव का स्वास्थ्य वो अनुकूल रहे ऐसी हम सब कामना करते, लेकिन उनको भी शाता मिले, ये सबसे बड़ी गुरु भक्ति। फिर भी गुरुदेव समय समय पर हमारे बीच आते हैं, गुरुदेव के दर्शन भी आपको होते हैं, गुरुदेव की वाणी भी सुनने का आपको लाभ मिल रहा है। रतलाम वासी बड़े सौभाग्यशाली है, फिर भी गुरुदेव आए, ये हमारी प्रसन्नता है। गुरुदेव अगर उनकी प्रसन्नता के कारण नहीं भी आते तो भी हमें संतोष है। आपका जितना भी सानिध्य मिले उसमें हम संतोष रखेंगे। तो अपन थोड़ी देर वो 10 मिनट उत्तराध्ययनी में चला देता हूँ विक्रम चरित्र। अगर गुरुदेव आदेश देंगे तो फिर कल से मैं आपको विक्रम चरित्र भी सुनाऊंगा, नहीं तो फिर गुरुदेव तो पधारेंगे तो गुरुदेव ही सुनाएंगे। बोलो क्या करना है? क्या करना है? कड़ा लेना है कि नहीं लेना?
कल सोच के बताना है, का तो अभी बता दूं का कल बताना, पर वहां क्या घटना घटी वो मैं आपको बता दूं। जाने तुम तो इतना सोच में पड़ गए जैसे कड़ा तुमको ही लेना हो, जाने 5 किलो का कड़ा तुमको ही मिल गया और इतना तो सोचते हो, 5 मिनट बिगाड़ दी सोचने में तुमने। कड़ा तो उसको ही मिलने वाला है, ये तो खाली तुमको मैं पूछ रहा हूं कि लेना चाहिए उसको कि नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए। एक बार जो हाथ भगवान को समर्पित हो गया फिर वो हाथ अब किसी के सामने लंबा नहीं हो सकता। ये वचन करसन माणिक के है और दरबार अड़ गया है कि देऊंगा तो दाएं हाथ में, बाएं हाथ में तो नहीं देऊंगा। दोनों अपनी अपनी बात में अड़े हैं और अब किसकी विजय होती है वो बातें तो अपन आगे देखेंगे। लेकिन विनय का अद्भुत स्वरूप हम समझ रहे हैं। उस विनय का स्वरूप ज्ञानियों ने मात्र उत्तराधीन सूत्र का ये पहला अध्याय विनय नहीं है, मति ज्ञान के 28 भेद के अंदर भी विनय को लिया गया। 4 प्रकार की बुद्धि और उस बुद्धि में एक विनय की बुद्धि होती है जो गुरु का विनय करते करते हमको प्रकट होती है। विनय करने से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धि बढ़ती है। अगर तुम्हारे घर के अंदर घर का दरवाजा खुला होता है ना, तो उस घर के अंदर खुले दरवाजे में कोई भी घुस सकता है, कुत्ता भी, बिल्ली भी, चोर भी, सब घुस सकते हैं। अब बताओ कि वो सब नहीं घुसे तो तुमको क्या करना चाहिए? दरवाजा बंद कर देना चाहिए। अगर दरवाजा बंद होगा तो हमारे जैसे साधु भी नहीं आएंगे। अब क्या करना चाहिए बोलो बोलो? अगर वो सब खुले दरवाजे में अंदर आते होंगे तो आप दरवाजा बंद कर दोगे। अब दरवाजा बंद करोगे तो अच्छे व्यक्तियों का भी प्रवेश बंद हो जाएगा। हमारे जैसे साधु आएंगे तो दरवाजा थोड़ी खटाएंगे, दरवाजा बंद होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। अलार्म बजाने का काम साधुओं का नहीं है, घंटी बजाने का काम हमारा नहीं। खुला हो तो जाना, नहीं खुला हो तो आगे बढ़ना। अब अगर उनके लिए तुम दरवाजा बंद करोगे तो हमारा प्रवेश भी बंद हो जाएगा। बोलो अब क्या करना चाहिए? दरवाजा खुला रखना चाहिए। खुला रखोगे तो सब घुस जाएंगे, खुला रखोगे तो सब घुसेंगे, बंद रखोगे तो फिर कोई नहीं आएगा। तो क्या करना चाहिए? हाँ, सुजान मल जी बोले पहरेदार को बिठा दो। कौन सा पहरेदार बिठाओगे 24 घंटे? बोलो। जब से बाबूजी आए हैं हमारे घर का दरवाजा अभी तक खुला ही है, मेन गेट। मैं दूसरे दरवाजे की बात कर रहा हूँ। ये भाषा तुम समझ नहीं पाओगे। मेरी भाषा क्या थोड़ी देर बाद पता चलती है। मैंने वो दरवाजों की बातें की ही नहीं है। मैं तो कहूँ कि कभी ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी हो तो आपको दरवाजे पर क्या करना चाहिए? बोलो। चौकीदार बिठाना चाहिए। हाँ, एक चौकीदार बिठा देना चाहिए। वो अच्छे व्यक्तियों को आने देगा और नहीं आने देगा उसको बाहर से मना करेगा, तुम जाओ। इस भोजनशाला में भी आज से चौकीदार में बिठा रहा हूं। जो झूठा छोड़े ना उसको अंदर नहीं घुसने देना। तुम्हारे में से बहुत से ऐसे पुण्यशाली है, ये कोई भंडारा नहीं चल रहा है जितना खाओ खाओ बाकी का डाल के चले जाओ। ये तो शासन प्रभावना का एक अद्भुत आयोजन चल रहा है। इसे कोई भंडारा नहीं, इसे साधर्मिक भक्ति कही गई है। जिसने प्रभु के शासन को पाया है, जिसने धर्म को पाया है, उन सबकी भक्ति करने का लाभ काश्यप परिवार ले रहा है। और तुम आते हो, तुम्हारा मन पड़ता है, इतना खाते हो, बाकी का झूठा छोड़ के चला जाते हो। ये भोजन नहीं, ये प्रसाद है। और प्रसाद को झूठा छोड़ोगे ने, आने वाले भवों में खाना नहीं मिलेगा आप लोगों को। जितना चाहिए उतना लो, दूसरी बार लो, तीसरी बार लो, कोई मना नहीं, लेकिन खाते समय झूठा मत छोड़ो। ये झूठा छोड़ने से और भयंकर पाप का बंद करके यहाँ से जाओगे। आवश्यक थोड़ी नहीं कि 4 रोटी एक साथ लो, 2 लो, उसके बाद 2 लो। कार्यकर्ता तुम्हारी सेवा में खड़े हैं। ये यहाँ तक कहते हैं कि झूठा जो बच्चा है वो हम आपको हमारे हाथ से खिलाएं तो भी तुम खाने को तैयार नहीं होते हो। इसलिए वहाँ पे भी आज चौकीदार में बिठा दूँ क्या? जो झूठा नहीं छोड़े उसको ही आने देना, जो झूठा छोड़े उसको मत आने देना। थोड़ी सी सद्बुद्धि रखो, थोड़े सा विवेक का उपयोग करो। इस तरह का किसी भी तरह से आप अपनी मनमानी करते हो
और किसी भी तरह से आप अपने इच्छा से चलोगे तो ये स्वामी वात्सल्य भी आपके जीवन में कोई लाभ नहीं देगा। और कहीं कुछ तकलीफ हो गई तो किसी को दोष भी मत देना। इसलिए जितना भी चाहिए, यहाँ कोई भेदभाव भी उन्होंने रखा नहीं, सबको आमंत्रण दिया है। तो थोड़ा सा विवेक रखकर चलो, और विवेक से जो धर्म किया गया है वो ही तुम्हारे जीवन में फायदा करेगा। अविवेक का धर्म हमेशा जीवन में नुकसान करता है। काश्यप परिवार ने इतनी बड़ी भावनाएं रखी है, शायद गुरुदेव के 63 वर्षों के चातुर्मास में ये पहला ऐसा अवसर होगा। इतना अद्भुत और इतने उदार मन से वो चातुर्मास करवा रहे हैं। बाकी तो प्रवचन में आना, उनका रोज भोजन होना, ये कोई संभव बात नहीं है। प्रभावना होना तो संभव है, लेकिन उनकी उदारता का तुम किसी भी प्रकार से दुरुपयोग मत करो। भगवान की आज्ञा का भी पालन करो। खाते खाते भी अगर थाली धो के पीने से आइंबिल का लाभ मिलता है तो इतना बड़ा लाभ तो तुम क्यों चूकते हो। थाली धो के पियो तो बड़ी अच्छी बात है, न पी सको तो कम से कम एक कण भी झूठा छोड़ने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा एक कण हजारों चींटियों के लिए स्वामी वात्सल्य हो जाता है, पता है। भोजन का एक कण गिरता है ना तो 100 चींटियाँ उसको खा लेती है। तुम इतना इतना भोजन उसमें डालते हो, वो फिर एठवाड़ में जाता है, वो एठवाड़ बाहर जाता है, कितनी समूचिम जीवों की उत्पत्ति होती है। वो सब भयंकर पाप तुमको झूठा छोड़ने वाले को लगता है। इसलिए आज से ये सोच लेना, अगर किसी की भी थाली झूठी रखी ना तो कल से उसको इस मंडप में प्रवेश मत देना, ये हमारा आदेश है। थोड़ा तो विवेक तुमको भी रखना चाहिए। किसी ने बड़ा मन किया है तो तुम ऐसा छोटा मन लेकर इधर आया मत करो। थोड़ा सा मन को विवेक में रखने का प्रयास करो। और अब विनय का स्वरूप आगे ज्ञानी समझाते हुए अगली गाथा में अब क्या कहते हैं वो अपन अब कल देखेंगे। क्रमशः विनय का संपूर्ण स्वरूप 48 गाथा के अंदर बताया गया है। उस तरह 10 प्रकार के विनय जो सम्यक्त्व के अंदर आते हैं 67 भेद में, उसमें भी 10 प्रकार के विनय बताए हैं। और अनेक ग्रंथों में विनय का सुंदर स्वरूप है। क्रमशः उत्तराध्ययन सूत्र के साथ साथ हम उन ग्रंथों की भी स्पर्शना करेंगे जिसमें विनय का अद्भुत स्वरूप समाया हुआ है। अब बोलो, कड़ा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बता दूं कि कल बताऊं? कल बताने में क्या होता है, वो रावण की 3 सलाह में अभी 2 सलाह बाकी है। क्यों? और क्या बाकी है? हाँ, वो गुरु ने कहा था ना कि स्त्री के कारण तेरा पतन होगा, वो भी अभी बाकी है। हमारे भक्तांबर में वो भी एक चीज बाकी है कि शिष्य गुरु की परीक्षा लेने के लिए एक पंछी को हाथ में ऊपर कपड़ा ढक दिया और हाथ में पंछी लेके आया है। देखता हूँ मेरे गुरु कितने होशियार है, गुरु का ज्ञान मापने निकल पड़ा है। और कहेंगे कि गुरु कहेंगे जिंदा है तो मैं उसकी गर्दन दबा दूंगा, गुरु कहे मरा हुआ है तो मैं उससे हवा में उड़ा दूंगा, दोनों तरफ से मेरी रखूंगा। आज तो गुरु को बता दूंगा कि तुमसे ज्यादा ज्ञानी। अब शिष्य जाता है, एक पंछी को लेकर ऊपर कपड़ा ढक देता है, गुरु को जाकर पूछता है गुरुदेव इसमें पंछी जिंदा है या मुर्दा है? गुरु क्या जवाब देंगे? बताओ बताओ, कल बताओगे? कल सोच के बता देना हूँ। तुम नहीं बताओगे तो भी मैं तो बताऊंगा। इसलिए जितनी भी बातें आधी है उन आधी बातों को याद दिलाते रहना, मैं पूरी करता रहूंगा। लेकिन कड़े वाली बात तो आज ही फाइनल कर देता हूँ। बोलो, कड़ा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? एक आवाज बोलो सब, पीछे तक सब। पीछे वाले सुनते तो होगे तुम लोग कि नहीं सुनते हो? पीछे वाले नहीं सुनते हो? व्याख्यान में क्या हुआ पता है? एक बहन है ना, नियमित आती थी और वो क्या करती, एक थैली है, थैली को ऐसे गोद में दबा के बैठती। अब रोज एक ना एक दृश्य देखना, थैली आई, थैली ऐसे दबा के बैठी रहती। अब सामायिक के अगर उपकरण हो तो सामायिक करना चाहिए, वो तो ऐसी कैसी। अब एक दिन कार्यकर्ताओं को कोई शंका पड़ गई कि ये रोज बहन एक की एक थैली ऐसे दबा के क्यों बैठती है। एक दिन तो उसको जाके पूछ गया, बोलो क्या है इसमें? नहीं बता सकती। बताना पड़ेगा, नहीं बता सकती। बोलो क्या है, खोल के बताओ। वो खोल के बताया तो अंदर से चंपल निकले। ऐसा कोई काम तुम मत करना, किसी के उठा के भी मत जाना, किसी के बदल के भी मत जाना, और यहाँ पे भी लेके बैठना मत तुम लोगों। इसको तो 4 महीने के लिए छोड़ दो, चंपल की झंझट चाहिए ही नहीं। खुले पैर चलो 4 महीने, जीव दया का पालन होगा।
एक्यूप्रेशर होगा तो सब पॉइंट तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। खुले पैर ही चलना चाहिए, ये सब लेके आना भी नहीं चाहिए। घूम जाए तो टेंशन नया। 10 रुपये की प्रभावना, 100 रुपये की चंपल चले गए। स्वामी वात्सल्य में 15 आइटम थी, एक पापड़ नहीं था तो क्या स्वामी वात्सल्य, पापड़ तो था नहीं। तुम्हारा तो नुकसान हो जाए उसका दुख तुमको ज्यादा है, फायदा उसकी खुशी तो है ही नहीं तुम लोगों को। बोलो कड़ा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अब बात दरबार को जवाब देने की आई है। अब दरबार कहता है कलसन देख ले, मेरी बात मान ले, मेरे जैसा ये सोने का कड़ा देने वाला तुझे कोई मिलेगा नहीं। अभी भी कहता हूं दाएं हाथ से कड़ा ले ले। कौन कहता है? दरबार कहता है देख ले, अभी भी सोच ले, तेरे पास वक्त है। मेरे जैसा ये 5 किलो सोने का कड़ा इनाम में देने वाला तुझे कोई नहीं मिलेगा। अभी भी लेना हो तो दाया हाथ लंबा कर दे। और करसन माणिक ने फिर दाया हाथ लंबा तो किया, लेकिन किस तरह किया? इस तरह नहीं, इस तरह कह दिया दरबार को, दरबार मेरी बात भी कान खोल के सुन लो। तेरे जैसे देने वाले तो हजारों मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मेरे जैसे मना करने वाले तुझे जिंदगी में कोई नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए तेरा कड़ा, ले जा यहां से। नहीं लेना चाहिए। सही बात है ना? तुम्हारा जवाब सही पड़ गया तो ताली बजा दी। कभी हिम्मत रखना ऐसी करसन माणिक के जैसी। अगर प्रसंग आए, परमात्मा सामने खड़े हो और परमात्मा को छोड़ने का प्रसंग आए, प्राण छूट जाए, लेकिन हमारे देव, हमारे गुरु और हमारा धर्म तो हम कभी भी नहीं छोड़ सकते। ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा रखना। चलो 13 नौकार गिनो, बाकी बातें अपन अब कल करेंगे, ठीक है? और कल सब रुक्मणी बन के ही अंदर आना, मुझे कहना नहीं पड़े आप लोगों को कुछ भी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।